आज मेरे पास जो गाड़ी आई है अलीगढ़ से आई है। हम जो गाड़ी मॉडिफाई कर रहे हैं अल्काजार का बेस मॉडल मॉडिफाई के अंदर हमने कम बजट के अंदर और एक अच्छे बजट के अंदर गाड़ी को इस तरह से तैयार करने की कोशिश की है जिसके अंदर हम कस्टमर की सारी नीड एनालिसिस को कवर कर पाए। वीडियो के हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ मैंने अल्काजार के बेस मॉडल को मॉडिफाई करते समय क्या क्या आइटम्स को हम लगा रहे हैं। के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे और स्टीरो मिल जाते हैं 12.5 इंच के लगाने वाले, तो मगर प्रेफर आप टेम्पा बे को इसलिए कीजिए। स्पीकर भी जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगवाए तो मेरी बात समझना, हमने 2 कैटेगरी में स्पीकर लगाए हैं। को लगाने के लिए मुझे कोई वायरिंग टेम्पर नहीं करनी। 6 इंच के स्पीकर को मैंने क्यों प्रेफर किया मेरी बात समझना, ये देखिए 6 इंच के स्पीकर को आप पीछे लगाइएगा। अगर मैं इन दोनों को क्लब करके सामने रखूंगा तो देखिए दोनों 6 इंच के स्पीकर आपके सामने सेम स्टेप्स को अपनी अल्काजार गाड़ी के अंदर जरूर प्रेफर कीजिएगा। कहीं भी गाड़ी अगर आपकी हिट कर, आप देख सकते हैं कैमरे को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। यहाँ कैमरा लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि कस्टमर चाहता है कि चलती गाड़ी में जब भी मैं अपनी गाड़ी में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करूं तो फ्रंट का लाइनअप सारा है। मेरी रिपोर्ट कार्ड अब वो सर बताएंगे सर कैसी रिपोर्ट कार्ड रही। आपकी रिपोर्ट कार्ड तो 10/10 है, इसमें तो कोई बल्कि अगर मेरे को बस चलता मेरा तो 10/11। भाई मेरे जो भी बताया गया था बिल्कुल एज इट इज सागर जी ने वैसे के वैसे ही मेरी गाड़ी में फिटिंग करवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मेरे पास जो गाड़ी आई है अलीगढ़ से आई है। हम जो गाड़ी मॉडिफाई कर रहे हैं अल्काजार का बेस मॉडल मॉडिफाई कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मैंने आपको जितनी वीडियो दिखाई है सबके अंदर मैंने आपको क्रेटा मॉडिफिकेशन, न्यूज मॉडिफिकेशन, ओरा मॉडिफिकेशन दिखाई है। ये पहली ऐसी वीडियो है जिसके अंदर हम अल्काजार की मॉडिफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ी के अंदर काम किया है। गाड़ी के अंदर हमने कम बजट के अंदर और एक अच्छे बजट के अंदर गाड़ी को इस तरह से तैयार करने की कोशिश की है जिसके अंदर हम कस्टमर की सारी नीड एनालिसिस को कवर कर पाए। आज मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अल्काजार में हम सामान क्या क्या लगा रहे हैं, फिर थोड़ी सी आपको इंस्टॉलेशन की झलक दिखाता हूँ और लास्ट में मैं आपको कस्टमर के फीडबैक के बारे में भी जरूर बताऊंगा। पहले वीडियो के हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं मैंने अल्काजार के बेस मॉडल को मॉडिफाई करते समय क्या क्या आइटम्स को हम लगा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टीरो से। Hyundai जेन्युइन टेम्पा बे का स्टीरो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है। इंस्टॉलेशन के लिए हमने टेम्पा बे को इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि इसकी कस्टमर को वारंटी ऑल ओवर इंडिया मिलेगी। स्टीरो के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे और स्टीरो मिल जाते हैं 12.5 इंच के लगाने वाले, तो मगर प्रेफर आप टेम्पा बे को इसलिए कीजिएगा क्योंकि इसकी वारंटी के अंदर मिड में आपको Hyundai की सर्विसेज मिलती है। कुछ भी कंसर्न कस्टमर का आता है तो ऑल ओवर इंडिया सर्विस ले सकता है। जितने भी कस्टमर ने मार्केट से स्टीरो लगवा रहे हैं ना, आप उनसे एक बार सर्विस का फीडबैक लेंगे ना तो आप जरूर सुनेंगे कि वो जहाँ से आपने स्टीरो लिया आपको सर्विस वहीं मिलेगी। अगर आप किसी सर्विस सेंटर में जा रहे हो तो आपको स्टीरो निकाल के देना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम आपको टेम्पा बे में नहीं करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ प्रेफर कीजिएगा टेम्पा बे को इंस्टॉल करवाइएगा। पहली आइटम हमने जो लगाई है टेम्पा बे का स्टीरो लगाया है। सेकंड आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाए हैं वो हमने लगाए हैं स्टीयरिंग कंट्रोल, क्योंकि क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में आता है। स्टीयरिंग कंट्रोल का पार्ट नंबर आप लिख लीजिएगा। इस पार्ट नंबर का आपका स्टीयरिंग कंट्रोल लगता है। स्टीयरिंग कंट्रोल की वायरिंग का आपका पार्ट नंबर ये है। स्टीयरिंग कंट्रोल के बाद जो अगली आइटम हमने लगाई है कस्टमर की गाड़ी में, हम डैश कैम भी कस्टमर की गाड़ी में एक्टिवेट करेंगे जिसके लिए हमने फ्रंट के कैमरे को इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि चलती गाड़ी में भी कस्टमर अपने रिकॉर्डिंग जैसे फीचर को भी यूज़ कर पाए। डैश कैम के अलावा हमने कस्टमर की गाड़ी में अगला जो चीज़ें लगाई हैं वो बोस के स्पीकर्स लगाए हैं। बोस के स्पीकर भी जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगवाए हैं तो मेरी बात समझना, हमने 2 कैटेगरी में स्पीकर लगाए हैं। आगे हमने कस्टमर की गाड़ी में 6 इंच के स्पीकर जो लगाए हैं वो क्रेटा के बोस के लगवाए हैं। पीछे जो लगाए हैं i20 के बोस के लगाए हैं। इसकी फिटिंग जब मैं आपको करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। आगे और पीछे मैंने i20 और क्रेटा क्यों लगाए, इसके पीछे रीजन है क्रेटा के 5 इंच के स्पीकर की आउटपुट आपको जेन्युइन स्टीरियो के साथ बहुत अच्छी मिलेगी, मगर आप टेम्पा बे का स्टीरियो लगाएंगे तो कोशिश कीजिएगा पीछे भी 6 इंच के जो स्पीकर है वो आप i20 की अपनी गाड़ी में जरूर प्रेफर आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको स्टीरियो बताया, फिर मैंने आपको स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में बताया, फिर मैंने कैमरे के बारे में बताया, फिर मैंने स्पीकर्स के बारे में बताया। अगली आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगा रहे हैं हम ट्यूटर्स भी लगा रहे हैं। क्रेटा SX के ट्यूटर है। ट्यूटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो लेफ्ट का कॉर्नर आता है मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले पोर्शन में कस्टमर को ट्यूटर नहीं मिलता तो हमें यहाँ पे ट्यूटर को भी इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं ये ट्यूटर है जिसके पीछे ये पार्ट नंबर आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। इस ट्यूटर को लगाने के लिए मुझे कोई वायरिंग टेम्पर नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट Hyundai ने इस वायरिंग को दे रखा है, मुझे सिर्फ इसको इस पे प्लग करना है। ये देखिए प्लग किया, आपका ट्यूटर लग गया। ट्यूटर आपका ऐसे लग गया। और अगर मैं आपसे स्पीकर की बात बताता हूँ तो आप ये देखिए मैंने क्रेटा के स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ आपका इस कपलर के ऊपर प्लग करना है और आपका क्रेटा का स्पीकर भी आपका लग जाएगा। ये देखिए मैंने सिर्फ कपलर को इस पर लगाया, प्लग किया और ये देखिए
आपका स्पीकर का कपड़ा लग गया, आपका ट्यूटर का कपड़ा लग गया, आपको किसी भी वायरिंग को जर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ आपका ट्यूटर और आपका स्पीकर लग गया। ऐसे रियर के स्पीकर लगता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के रियर स्पीकर की फिटिंग। अल्काज़ार के बेस मॉडल के अंदर कभी भी आप स्पीकर लगाने का प्लान कर रहे हैं या स्पीकर आपको इंस्टॉल करने हैं तो कस्टमर की गाड़ी में कोशिश करना 5 इंच का स्पीकर ना लगा के 6 इंच के स्पीकर को इंस्टॉल करना। हम जो कस्टमर की गाड़ी में स्पीकर लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्पीकर के बारे में बताया था, हम कस्टमर की गाड़ी में i20 के स्पीकर लगा रहे हैं पीछे और क्रेटा के स्पीकर लगा रहे हैं आगे। ऐसा क्यों है कि मैंने i20 के 6 इंच को प्रेफर किया रेदर देन मैंने 5 इंच के स्पीकर को? इसके पीछे जो रीजन है वो स्पीकर से मैं आपको दिखाता हूँ। 6 इंच के स्पीकर को मैंने क्यों प्रेफर किया, मेरी बात समझना। ये देख सकते हैं आप, ये क्रेटा का 6 इंच का स्पीकर है। पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिया है। ये हमने 6 इंच का स्पीकर लगाया है। पीछे अगर आप चाहते हो तो 5 इंच का भी क्रेटा का लगा सकते थे, मगर 5 इंच की आउटपुट आपके जो स्टीरियो टेम्पा पे लगाएंगे उसके अंदर आपको स्लाइटली कम दिखेगी। तो कोशिश करना जब भी मैचअप बनाए टेम्पा पे स्टीरियो के साथ तो एक 6 इंच का स्पीकर आप क्रेटा का लगवाइएगा और एक i20 का लगाइए। देखिए अपने आप में बिल्कुल सेम स्पीकर है, मगर पार्ट नंबर की अगर मैं बात बताऊं तो पार्ट नंबर में आपको वेरिएशन दिखेगा। इस 6 इंच के स्पीकर को आप पीछे लगाइएगा। अगर मैं इन दोनों को क्लब करके सामने रखूंगा तो देखिए दोनों 6 इंच के स्पीकर आपके सामने सेम है। इसलिए हमने कस्टमर की गाड़ी में साउंड के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए 5 इंच की जगह 6 इंच के स्पीकर लगाया। अगर मैं आपकी इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बताऊं तो आपने कैसे करवानी है इसकी, आपने सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के नट्स को तोड़ने के बाद, काटने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट नट को लगाना है। इस पे रिपीट नहीं लगेगी। रिपीट ना लगने का रीजन इसलिए है क्योंकि ये स्पीकर कंपैटिबल जो है ये आपके i20 से रिलेटेड है। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपके 3 नट्स लग के आपको इंस्टॉल कर देना। और मगर साथ में आप जब इस प्लास्टिक के पैनल को लगाएं तो इसको जरूर काटिएगा, क्योंकि अगर स्पीकर का बेस बनता है तो इसे टकराएगा तो आपकी गाड़ी में थोड़ी फटफट की आवाज भी आएगी। तो इसको आप जरूर साथ में हटवाइए। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी फिटिंग की झलक दिखाता हूँ। अजीमाना, ये देखिए, अब ये वाले प्लास्टिक के पैनल को हम यहां से हल्का सा काटेंगे इक्वल करने के लिए। और बाद में हम यहाँ पे स्पीकर को इंस्टॉल कर देंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड स्टेप की। साइड स्टेप की मैंने इंस्टॉलेशन करवा दी है। इससे पहले मैंने जो आइटम इंस्टॉल की थी आपके सामने सारी दिखाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ Hyundai Genuine साइड स्टेप जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है। इन साइड स्टेप्स को अपनी अल्काज़ार गाड़ी के अंदर जरूर प्रेफर कीजिएगा। कहीं भी गाड़ी अगर आपकी हिट करती है, कोई बाइकर्स आपकी गाड़ी को मार जाता है, कहीं से आपकी गाड़ी को टच भी करता है, तो आपके डोर्स को प्रोटेक्ट करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इसका मिल जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग साइड स्टेप को प्रेफर करें तो इसको इंश्योरेंस में जरूर ऐड करवाइएगा। इंश्योरेंस में ऐड करवाने का बेनिफिट ये मिल जाता है, अगर किसी सिचुएशन में आपका एक साइड स्टेप टूट जाता है ना तो आपको उसका क्लेम इजीली मिल जाता है। क्योंकि साइड स्टेप 2 पार्टों का जो आता है वो सिमिलर एक ही किट के अंदर आता है, तो अगर एक साइड टूटता है तो आपको दोनों ही मिलते हैं। तो अननेसेसरी डबल कॉस्टिंग का आपको ना बियर करने पड़े, इसलिए आप इंश्योरेंस के अंदर इसको आप जरूर ऐड करवाइएगा। साइड स्टेप्स का मैंने आपको बता दिया, स्टीरियो का मैंने आपको बता दिया, स्पीकर्स का बता दिया, स्टीयरिंग कंट्रोल का बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट थिंग बताता हूं जो कस्टमर की अपनी गाड़ी में प्रेफरेंस चॉइस पे लगाया है। उन्होंने डैश कैम को लगाया है। हाल फिलहाल में जितनी वीडियोस में देखेंगे ना, हम जितने भी फ्रंट के कैमरे लगाते थे हम आउटर में लगाते थे, मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने फ्रंट कैमरा अल्काज़ार के अंदर लगाया है ना, वो एज अ डैश कैम की तरह लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, गाड़ी ऑन करना, ये देखिए, आप देख सकते हैं कैमरे को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। यहाँ कैमरा लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि कस्टमर चाहता है कि चलती गाड़ी में जब भी मैं अपनी गाड़ी में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करूं तो फ्रंट का लाइनअप सारा है। तो कस्टमर ने अपने डैश कैम को भी यहाँ पे लगा रखा है। आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा कस्टमर ने अपनी गाड़ी में यहाँ लगाया है। और रियर कैमरा जो मैंने इंस्टॉलेशन किया है मैं आपको दिखाता हूँ। रियर कैमरे की इंस्टॉलेशन मैंने आपकी गाड़ी में यहाँ की है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने कंपनी फिटेड कैमरे को क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसके पीछे रीजन है, मेरी बात समझिएगा। कंपनी फिटेड कैमरा जब भी आपकी गाड़ी में रन किया जाता है इसका फॉर्मेटिंग वीडियो का अलग होता है। अगर आपको कभी भी फ्रंट कैमरा लगाना है तो सेम रेजोल्यूशन का कैमरा ही आपको रियर में रखना पड़ता है। इसलिए हमने कस्टमर की गाड़ी में जो टेम्पा बे में इंस्टॉल कैमरा आता है, टेम्पा बे के बॉक्स में कैमरा आता है, उसी को इंस्टॉल किया है। मगर साथ में हमने एक तार अलग से छोड़ दिया कस्टमर के लिए, अगर फ्यूचर में कस्टमर को जेन्युइन कैमरा चलाना पड़ता है तो उसको भी कस्टमर चला पाए। तो 1080 मेगापिक्सल का पीछे का कैमरा होता है, 1080 पिक्सल का कैमरा आपका आगे का होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका फ्रंट और रियर कैमरा रिकॉर्डिंग में रन करता है। आपको मैं हल्की सी झलक आपको स्टीरियो के अंदर कैमरे की दिखाता हूं। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये देखिए Hyundai Genuine आपके सामने स्क्रीन ऑन हो गई है। इसके अंदर जैसे ही मैंने आपका रिवर्स कैमरा लगाया, ये देखिए मैंने गाड़ी को किया स्टार्ट, ये देखिए आपका रिवर्स कैमरा स्टार्ट हो गया। रिवर्स कैमरे की क्लैरिटी आप देख सकते हैं, ये आपके रिवर्स कैमरे की क्लैरिटी है। अब मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ जो कस्टमर ने अपनी गाड़ी में इस वाले कैमरे को जो इंस्टॉल किया है, ये वाले कैमरे को।
ये देखिए मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे फ्रंट कैमरे को क्लिक किया, ये देखिए आपके फ्रंट कैमरे की क्लैरिटी देख सकते हैं। पूरा आपका बोनट इसके अंदर कवर हो जाता है फ्रंट का, आपका पूरी चीजें आप क्लियर दिखती हैं। तो आप चाहे तो फ्रंट कैमरे को यहाँ पे भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने जो कस्टमर की गाड़ी में आइटम्स लगाई मैंने आपके सामने सारी आपको हाईलाइटेड करके दिखाई। आप अल्कासार कहीं से मॉडिफाई करवाएं तो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग ही गाड़ी को मॉडिफाई करवाएं, कस्टमर की नीड एनालाइज करते हुए मॉडिफाई करवाएं। अब हम चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, कस्टमर के फीडबैक पे। चलिए हमारे कस्टमर का फीडबैक भी मैं आपको सुनाता हूँ। जो अलीगढ़ से कस्टमर है उनका कैसा फीडबैक रहा। फाइनली हमने कस्टमर के अल्कासार को पूरा मॉडिफाई कर दिया है। मेरे पास जो मैंने एज यूजुअल आपको सबसे पहले बताया था, मेरे पास जो कस्टमर आए हैं मिस्टर कुशवाहा सिंघल जी आए हैं अलीगढ़ से, इनकी गाड़ी में मैंने जो काम किए मैं आपको रियल फीडबैक के बारे में बताता हूँ। जो मैंने स्पीकर लगाए, साउंड क्लैरिटी कैसे इनको लगी, इसके अलावा जो मैंने काम किया है, तो मतलब मेरी रिपोर्ट कार्ड अब वो सर बताएंगे। सर कैसी रिपोर्ट कार्ड रही सर? आपकी रिपोर्ट कार्ड तो 10/10 है, इसमें तो कोई बल्कि अगर मेरे को बस चलता मेरा तो 10/11। थैंक यू सर। हाँ, और कैसा आपका फीडबैक रहा सर हमारे बिजनेस में आगे? फीडबैक बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉइस नेचर है। आपको यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अपनी फैमिली में यहाँ आए हुए हैं, आपको बिल्कुल ही अलग नहीं लगेगा। और दूसरी चीज सर, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर ना एक सवाल जरूर पूछते थे, ये मैं जरूर आपसे सुन, जो आपको बताया गया बाय मेल, बाय मैसेज, बाय टेक्स्ट, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा उन चीजों के लिए जो आपको बताया गया उसकी फिटिंग आपके सामने रखी, अनबॉक्सिंग करके दिखाया, तो इस बारे में आप एक बार थोड़ा सा कस्टमर को बताएंगे क्या? मुझे बाय मेल जो भी बताया गया था बिल्कुल एज इट इज सागर जी ने वैसे के वैसे ही मेरी गाड़ी में फिटिंग करवाई। अजीम जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जो वीडियो बना रहे हैं सागर जी का भी बहुत बड़ा योगदान, सागर जी का तो खैर पूरा योगदान है ही। और एक चीज मैं और बोलूंगा, एज पर पब्लिकली रिटर्न तो लिख के देता हूँ, पब्लिकली मैं सर को भी बोलूंगा, सर लगाने के बाद भी 5-10 दिन में आपको लगता है ना कि कोई चीज आपने मेरे से महंगी लगवा ली या कोई चीज मैंने ठीक नहीं लगाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इन वीडियो, आई रेडी टू गिव 100% टू कस्टमर विद इन 7 डेज। कुछ आपको लगता है तो हमेशा रिफंड लेके जा सकते हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए, ये भी मेरी तरफ श्योरिटी देना जरूरी है सर। हमें तो सागर जी से काम कराने के बाद 100% तसल्ली है कि इससे बढ़िया काम शायद मेरा कहीं और नहीं हो सकता। थैंक यू सर। बाकी मैं आप सबको भी कहूंगा, अगर मेरे पास आप आते हैं, अगर मैं काम करता भी हूँ तो ये पॉलिसी आपके लिए भी है, काम करवाइए। काम करवाने के बाद कुछ लगता है कि मैंने कोई चीज गलत या महंगा खर्च कर दिया, जरूरत की नहीं है, मेरे यहाँ पे तो वापस बिक जाएगी, मगर आपके पास तो डेड हो जाएगी, तो मेरा आपसे वापस लेना एक फायदे का सौदा मेरे लिए भी होगा और आप खुश होकर जाएंगे। तो यही मेरी ड्यूटी और जॉब है काम करने का। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।